हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर स्वागत है अथर्व जी के क्लासेस में। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं अप्रैल के करंट अफेयर्स और उसके साथ जुड़े हुए कुछ और आंसर्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें और आप इन क्वेश्चन आंसर से अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कांस फिल्म फेस्टिवल में जूरी सदस्य के रूप में किस भारतीय अभिनेत्री ने शिरकत की है? उत्तर है दीपिका पादुकोण। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि दीपिका पादुकोण प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं और वो एक भारत के प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे। वो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1972 में अर्जुन पुरस्कार और 1980 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आपको ये भी पता है कि इस साल एक भारतीय खिलाड़ी ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हारा है। तो उस पर भी एक प्रश्न बनता है जो इस तरह से है, कौन सा भारतीय शटलर इस वर्ष ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में हार गया? उत्तर है लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन को डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने हराया। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि लक्ष्य सेन 5वें ऐसे भारतीय हैं जो इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम में एक साथ 78,220 झंडे लहराकर भारत के किस स्थान ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराया है? उत्तर है भोजपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के दौरान बने किस मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के अस्थायी स्थलों में रखा गया है? उत्तर है आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर। वीरभद्र स्वामी मंदिर भगवान शिव का मंदिर है और आंध्र प्रदेश में है और इसे 1530 यानी कि 1530 में विजयनगर एम्पायर के दौरान बनाया गया था। अब ये प्रश्न उठता है कि यूनेस्को विरासत स्थल होता क्या है? यूनेस्को विरासत स्थल वो स्थल हैं जिनको कि अपने ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को से संरक्षण मिलता है और इसका मुख्य उद्देश्य है इन ऐतिहासिक धरोहरों का रक्षण करना, इनको बचा के रखना। अगला प्रश्न है, कौन सा देश जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? उत्तर है इक्वाडोर। ये एक दक्षिण अमेरिकी देश है। इक्वाडोर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला दिया गया कि जानवरों को भी प्रकृति के द्वारा दिए गए अधिकार प्राप्त हैं। हुआ यूं था कि वहाँ एक एस्ट्रेलिया नामक वूली बंदर होता है जिसे जंगल से पकड़कर एक चिड़ियाघर में लाया गया और विद इन 1 वीक उसकी डेथ हो गई और उसी मामले में इक्वाडोर के सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के रत्नागिरी क्षेत्र में यूनेस्को विरासत स्थलों में अस्थायी रूप से क्या जोड़ा गया है? उत्तर है पेट्रोग्लिफ्स। अब ये पेट्रोग्लिफ्स हैं क्या? ये रॉक नक्काशी हैं जिन्हें पेट्रोग्लिफ्स के रूप में जाना जाता है। पश्चिमी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में उनके हजारों शीर्ष पहाड़ियों में ये खोजी गई हैं। ये लगभग 20,000 साल पुरानी इनको माना गया है। आपको बता दूं कि चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। तो चूंकि ये पेट्रोग्लिफ्स 20,000 साल पुराने माने गए हैं तो इसलिए इनको यूनेस्को की धरोहर साइट्स में अस्थायी रूप से रखा गया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा सरकार द्वारा फसल बीमा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। अगला प्रश्न है, रिसेंटली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में किस पुस्तक का विमोचन हुआ है? उत्तर है क्वीन ऑफ फायर। ये लिखी गई है देविका रंगाचारी द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल किस स्थान पर शुरू किया गया है और इसका क्या नाम है? उत्तर है नागपुर में स्टार्ट किया गया है और इसका नाम है रेडियो अक्स। रेडियो अक्स का प्रमुख उद्देश्य नेत्रहीनों को शिक्षित करना है और इसको स्टार्ट करने के पीछे द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन ऑफ नागपुर और समदृष्टि क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल सक्षम ये ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे हैं। अगला प्रश्न है, कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है शांति सेठी को। कमला हैरिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं,
उनकी रक्षा सलाहकार के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। शांति सेठी एक प्रमुख अमेरिकी नौसेना के लड़ाकू जहाज की पहली भारतीय अमेरिकी कमांडर हैं। अगला प्रश्न है, हैदराबाद के बाद किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग मिला है? उत्तर है मुंबई। अब प्रश्न उठता है कि ये सिटी ऑफ वर्ल्ड टैग है क्या? ये टैग वो टैग है जो UNFAO यानी कि यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अर्बर डे फाउंडेशन जो कि एक अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा ये दिया जाता है। और किन्हें दिया जाता है? ये उन स्टेट्स को दिया जाता है जो कि अपने जंगलों को यानी कि अपने ग्रीन कवर का ध्यान रखते हैं और उसे लगातार बढ़ाते रहते हैं। भारत में 2 ही शहर हैं, हैदराबाद और मुंबई, जिनको ये टैग दिया गया है। हैदराबाद में हरित हरम करके एक प्रोग्राम है जो वो चलाते हैं अपने फॉरेस्ट कवर को बचाए रखने के लिए, और उन्होंने 2011 के बाद 147%, 147% से अपना हरित क्षेत्र बढ़ाया है। इसी तरह से मुंबई में भी जो BMC है उसने 2011 से 2021 तक 9% इंक्रीज किया है अपने फॉरेस्ट कवर में, और इसलिए इन दोनों प्रदेशों को ये ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड टैग मिला है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने किस स्थान पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने का प्रस्ताव रखा है? उत्तर है शिंकुला दर्रा। 16,580 फीट की ऊंचाई पर यह हिमाचल से लद्दाख को जोड़ेगा। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान ने किस सतह से सतह मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? उत्तर है शाहीन 3। इसकी रेंज है 2750 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, किस देश ने नई लेजर आधारित वायु रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? उत्तर है इजराइल। इजराइल ने इस रक्षा प्रणाली को कम दूरी के रॉकेट्स और तोप के गोलों से रक्षा के लिए विकसित किया है। अगला प्रश्न है, रूस द्वारा किस परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का रिसेंटली परीक्षण किया है? उत्तर है RS-28 सरमत। ये रूस की सबसे शक्तिशाली ICBM यानी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, मझगांव डॉक लिमिटेड ने किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का उद्घाटन और प्रक्षेपण किया है? उत्तर है वॉगशीर। इसका नाम इंडियन ओशियन की एक बहुत बड़ी प्रेडेटर वॉगशीर के नाम पर रखा गया है। ये सबमरीन फ्रेंच टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाई गई है और इसी तरह की 4 सबमरीन ऑलरेडी इंडियन नेवी के पास हैं। उनके नाम हैं INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज और INS वेला, और अब ये 5वीं है INS वॉगशीर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? उत्तर है जोरहट, आसाम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने इसे स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, PM नरेंद्र मोदी ने किस महान सिख गुरु की 400वीं जयंती पर एक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया है? उत्तर है 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की जयंती पर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मेकिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? उत्तर है तेलंगाना में। इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, आलोक चक्रवाल द्वारा लिखी गई कौन सी पुस्तक हाल ही में विमोचित की गई है? ये पुस्तक बिरसा मुंडा, जो कि एक बहुत बड़े क्रांतिकारी आदिवासी क्रांतिकारी थे, उनके जीवन पर आधारित है। इसका नाम है बिरसा मुंडा जनजाति नायक। अगला प्रश्न है, वर्तमान में थलसेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? आपको बता दें, आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज पांडे, नौसेना के प्रमुख हैं एडमिरल राधाकृष्ण हरि कुमार, और वायुसेना प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और जहां तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सवाल है, जनरल विपिन रावत की डेथ के बाद अभी तक ये स्थान खाली है। अगला प्रश्न है, भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है विनय मोहन क्वात्रा को। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। इस योजना के तहत स्टार्टअप के लिए सरकार 50 लाख तक का ऋण देगी। अगला प्रश्न है, किस देश को UNHRC संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा हटा दिया गया है? उत्तर है रूस।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग 1946 से संयुक्त राष्ट्र के तहत काम कर रहा था और 2006 में इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का नाम दे दिया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने दुग्ध उत्पादन के लिए निगमित बैंक की स्थापना की है? विच स्टेट हैज एस्टैब्लिश्ड ए कोऑपरेटिव बैंक फॉर मिल्क प्रोडक्शन? उत्तर है कर्नाटक। इसका मुख्य उद्देश्य दूध का उत्पादन बढ़ाना है। अब जब मिल्क प्रोडक्शन की बात आती है तो यहाँ दो ट्रेडिशनल जीके के क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं। पहला, हु इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उत्तर है वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन ने मिल्क प्रोडक्शन के लिए गुजरात में एक मुहिम चलाई थी और जिस मुहिम ने बाद में अमूल का नाम लिया, वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं और उन्हें कई सारे पुरस्कार भी मिले हैं। उन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1964 में, पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1966 में और पद्म विभूषण 1999 में मिला है। एक और प्रश्न बनता है कि श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? विद विच फील्ड व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड? उत्तर है दूध उत्पादन या मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड। अगला प्रश्न है, एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कलाकारों को अपने उत्पाद को हवाई अड्डे पर प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? उत्तर है अवसर योजना। अगला प्रश्न है, विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए लोगों की मदद करने के लिए जम्मू कश्मीर में कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उत्तर है जन निगरानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? उत्तर है पल्ली। ये जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में है पल्ली गांव, जिसमें कि 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर को किसने अधिग्रहित किया है? उत्तर है एलोन मस्क। एलोन मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं और वर्तमान में ट्विटर के सीईओ हैं पराग अग्रवाल। और आप सभी को पता है कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं आज की डेट में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के साथ फ्लिपकार्ट ने वहां के कारीगरों और बुनकरों, हस्तशिल्प निर्माताओं की सहायता के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है पश्चिम बंगाल सरकार के साथ। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा स्थान सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय स्थापित करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? उत्तर है जामताड़ा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जामताड़ा अपने साइबर क्राइम्स के लिए भी बहुत फेमस है। अगला प्रश्न है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए गूगल ने किस राज्य के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है तेलंगाना सरकार के साथ। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने जैव विविधता संरक्षण यानी कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है? उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? उत्तर है शाहबाज शरीफ। इन्होंने इमरान खान को रिप्लेस किया है। अगला प्रश्न है, प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है मनोज सोनी। आपको ये भी बता दूं कि अनुच्छेद 315 भारतीय संविधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो यहाँ एक ट्रेडिशनल जीके का और क्वेश्चन बन गया कि यूपीएससी के चेयरपर्सन की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है सुमन के बेरी को। वो राजीव कुमार का स्थान लेंगे। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता है? उत्तर है ऑस्ट्रेलिया ने। न्यूजीलैंड में ये हुआ था और इसमें इन्होंने इंग्लैंड को हराकर 7वीं बार ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व कप फाइनल में किसी भी क्रिकेटर पुरुष या महिला द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर क्या है? उत्तर है 170 रन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली ने बनाए हैं। वो मैच ऑफ द प्लेयर फाइनल में और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2022 भी रही हैं। अगला प्रश्न है,
न्यूजीलैंड क्रिकेट अवार्ड 2022 द्वारा घोषित T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है न्यूजीलैंड स्पीडस्टर ट्रेंट बोल्ट को और व्हाइट फर्न्स कप्तान सोफी डिवाइन को। अब प्रश्न उठता है, ये व्हाइट फर्न्स क्या है? व्हाइट फर्न्स एक्चुअली निक नेम है न्यूजीलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम का, और वैसे न्यूजीलैंडर्स को कीवीज कहा जाता है। कीवी वहाँ एक पक्षी होता है, उसके नाम पर उन्हें कीवीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथन आनंद किस संगठन के सदस्य होने जा रहे हैं? उत्तर है FIDE, फाइड। ये वो संगठन है जो शतरंज से संबंधित सभी टूर्नामेंटों का आयोजन और नियंत्रण करता है। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि फाइड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ या विश्व शतरंज महासंघ है। आमतौर पर इसे अपने फ्रेंच एक्रोनिम फेडरेशन इंटरनेशनले डिस एचेक्स द्वारा जाना जाता है। या मेरी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइएगा, क्योंकि ये मैं आपको FIDE का फुल फॉर्म बता रहा हूँ जो फ्रेंच में है। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो। इसका गठन 1924 में फ्रांस में हुआ था और इसका आदर्श वाक्य है वी आर वन फैमिली। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, 2022 का मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? उत्तर है मेंस वर्ग में स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है, और महिला वर्ग में पोलैंड की इगा स्वास्तिक ने जापान की नाओमी ओसाका को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न फार्मूला 1 कार रेस के बारे में है। ऑस्ट्रेलियन ग्रां प्री 2022 किसने जीता है? उत्तर है चार्ल्स लेक्लेयर ने। अगला प्रश्न है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी कौन करेगा? उत्तर है वेस्ट इंडीज और USA। अगला प्रश्न है, 48वां ला रोडा अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? उत्तर है डी गुकेश ने। डी गुकेश चेन्नई के 15 वर्षीय ग्रैंड मास्टर हैं और उन्होंने इजराइल के विक्टर मिखलेविस्की को हराया है। इस टूर्नामेंट में आर प्रज्ञानंद तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, सर्बिया ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? उत्तर है रूसी टेनिस खिलाड़ी एंड्री रुबलेव ने सर्बियाई टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 रेसर ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? उत्तर है मैक्स वेरस्टापेन ने। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2022 में किसने जीता है? उत्तर है जमैका की धाविका एलन थॉम्सन हेराह ने। अगला प्रश्न है, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 25 अप्रैल को। ये WHO द्वारा इसे मनाया जाना तय हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिविल सर्विस दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 21 अप्रैल को। ये दिवस इंडिया में 2006 से मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है 21 अप्रैल को क्योंकि इसी दिन पहले भारतीय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1947 में दिल्ली के मेटकाफ हाउस में भारत के नवनियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम कौन सा था? उत्तर है एल्बम VR। ये जॉन बैटिस्ट का एल्बम है जो एक अमेरिकन कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, 64वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत कौन सा था? उत्तर है एल्बम मोहब्बत, जो एक पाकिस्तानी कलाकार सुश्री अरूज आफ्ताब द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को कौन सा पुरस्कार दिया गया है और क्यों? उत्तर है जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022 उन्हें दिया गया है और रूस यूक्रेन संघर्ष में यूक्रेनी लोगों की रक्षा के लिए उनकी वीरता के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किन दो भारतीय कलाकारों ने प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर है भारतीय अमेरिकी गायक फाल्गुनी शाह ने ए कलरफुल वर्ल्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल संगीत एल्बम का अवार्ड जीता है, जबकि भारतीय संगीतकार रिकी केज ने अपना दूसरा ग्रैमी अवार्ड जीता है और उनकी एल्बम का नाम है डिवाइन टाइड। उन्हें ग्रैमी अवार्ड फॉर बेस्ट न्यू एज एल्बम के कैटेगरी में यह अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची 2022 के अनुसार भारत की सबसे धनी महिला कौन है? उत्तर है सावित्री जिंदल, जिंदल ग्रुप की चेयरपर्सन है ये। अगला प्रश्न है,
चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है ओरिफा जोहरी को। यहाँ ये बता दूं कि यह पुरस्कार केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में महिला पत्रकारों को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस फोटोग्राफ ने वर्ष 2022 का विश्व प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? उत्तर है कैमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल। इसे एम्बर ब्रोकन ने, जो कि एक कनाडियन फोटोग्राफर हैं, उन्होंने खींचा था। यहाँ ये बता दूं कि ये पुरस्कार एक डच फाउंडेशन जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा दिया जाता है। ये पुरस्कार 2 बारी भारतीयों को भी दिया जा चुका है। 1985 में पाब्लो बार्थोलोमेव को उनकी तस्वीर भोपाल ट्रेजेडी के लिए और 2005 में अर्को दत्ता को उनकी तस्वीर इंडियन ओशियन अर्थक्वेक के लिए। अगला प्रश्न है, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की कैटेगरी में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस अवार्ड 2021 किसको मिला है? उत्तर है अटल टनल को, जो BRO यानी सीमा सड़क संगठन ने बनाई है। ये पुरस्कार इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा दिया जाता है। और अटल टनल के बारे में बता दूं, 9.02 किलोमीटर लंबी है और पूरे साल ये मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। इससे पहले लाहौल स्पीति की घाटी 6 महीने तक बर्फबारी के कारण मनाली से कट जाती थी। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए शुभंकर प्रकृति लॉन्च किया है? उत्तर है पर्यावरण मंत्रालय। ये शुभंकर सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए और लोगों को पर्यावरण परिवर्तन के प्रति जागरूक करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विश्व कला दिवस। विश्व कला दिवस 2019 यानी कि 2019 से यूनेस्को द्वारा मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य कला का विकास और प्रसार करना है। अगला प्रश्न है, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इसे वर्ल्ड अर्थ डे भी कहा जाता है। 2022 के अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस का थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। यूएनओ ने इसे 2009 से मनाया जाना निश्चित किया है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रकृति और पृथ्वी के साथ सद्भाव को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं जयंती किस दिन मनाई गई? उत्तर है 14 अप्रैल 2022 को। आप सभी को पता है कि BR अम्बेडकर जी को आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तमिलनाडु में 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। इसी के साथ महाराष्ट्र के लातूर शहर में उनकी 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है और इसी तरह तेलंगाना सरकार ने भी 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। और इसके साथ साथ कर्नाटक सरकार ने एक विनय समरस्य नाम की योजना शुरू की है, जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है जातिगत पूर्वाग्रह यानी कि कास्ट प्रेजुडिस के अगेंस्ट। अगला प्रश्न है, 26 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? उत्तर है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। ये दिवस रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 7 अप्रैल को। इस बार वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था आवर प्लैनेट आवर हेल्थ। ये दिवस WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1950 यानी 1950 से मनाने का निश्चय किया है और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्वास्थ्य के महत्व की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करना है। अगला प्रश्न है, उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश राज के दौरान ही उड़ीसा प्रांत की स्थापना की गई थी और 2011 में संविधान के 113वें संशोधन, जिसे हम ओडिशा बिल के नाम से भी जानते हैं, इसका नाम ओडिशा कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व होम्योपैथी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 10 अप्रैल। ये दिन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। 1755 में पेरिस में पैदा हुए हैनीमन ने चिकित्सा की इस पद्धति की स्थापना की थी। इंडिया में वर्ल्ड होम्योपैथी डे का इस बार का थीम था पीपल्स चॉइस फॉर वेलनेस। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? उत्तर है उड़ान। उड़ान यानी कि UDAN, इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक।
एक ऐसी योजना है जिसके तहत आम नागरिकों को सस्ती हवाई सेवाएं प्राप्त होंगी। अगला प्रश्न है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा किस बैंक को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक घोषित किया गया है? उत्तर है HDFC बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सिटी बैंक के इंडिया कंज्यूमर्स बिजनेस का अधिग्रहण किया है? उत्तर है एक्सिस बैंक ने। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात के मोरबी में किस प्रतिमा का अनावरण किया है? उत्तर है 108 फीट भगवान हनुमान की मूर्ति का अनावरण किया है। यह हनुमान जी की 4 धाम परियोजना के तहत देश भर में 4 दिशाओं में बनाई जा रही 4 मूर्तियों में से दूसरी मूर्ति है। इससे पहले एक मूर्ति 2010 में उत्तर दिशा में यानी शिमला में स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ लॉन्च किया है? उत्तर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बनकर तैयार हुआ है? उत्तर है रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में, जो कि यूपी में है। अब प्रश्न उठता है, ये अमृत सरोवर है क्या? भारत सरकार ने फ्यूचर में वाटर कंजर्वेशन के लिए मिशन अमृत सरोवर शुरू किया है। इसके तहत देश के हर डिस्ट्रिक्ट में 75 वाटर बॉडीज को रिजुविनेट यानी कि उनका कायाकल्प करना है ताकि पानी को संरक्षित किया जा सके। और ये जो अमृत सरोवर तैयार हुआ है ये उसी का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी के तहत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है सर डेविड एटनबरो, जो अंग्रेजी प्राकृतिक इतिहास प्रसारक और प्रकृतिवादी हैं। अगला प्रश्न है, 165 फुट ऊंचा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पूर्वोत्तर के किस राज्य में लगाया गया है? उत्तर है मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के मोइरंग में भारतीय राष्ट्रीय सेना का मुख्यालय में इसे लगाया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? उत्तर है स्कूल चलो अभियान। अगला प्रश्न है, हुरुन की विश्व की सबसे धनी स्वनिर्मित महिलाओं की वर्ष 2022 की सूची में कौन शीर्ष पर है? उत्तर है वू याजुन, जो एक बिलियनियर बिजनेस वुमन है चाइना से और वो को फाउंडर हैं लॉन्गफोर प्रॉपर्टीज की। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2021 किसे प्रदान किया गया है? उत्तर है प्रोफेसर रामदर्श मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना किस तिथि को सियाचिन दिवस मनाती है? उत्तर है 13 अप्रैल को। ये दिन भारतीय सेना ऑपरेशन मेघदूत की याद में मनाती है। ऑपरेशन मेघदूत मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 13 अप्रैल 1984 1984 को किया गया था, जिसमें कि सियाचिन को भारतीय सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस क्षेत्र को पाकिस्तानी भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन उनकी इस योजना को भारतीय सेना ने विफल कर दिया था। और मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बता दूं कि सियाचिन वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है 23 अप्रैल को। यहाँ मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि 23 अप्रैल विलियम शेक्सपियर की डेथ एनिवर्सरी है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? उत्तर है वरुण। ये अभ्यास 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में आयोजित किया गया और ये 1993 से आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF शौर्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 9 अप्रैल। ये वो दिन है जिस दिन 1965 में गुजरात के कच्छ इलाके में CRPF के जवानों ने पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी के अटैक को विफल कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का क्या नाम है? उत्तर है कदम। इसका अनावरण रिसेंटली IIT मद्रास द्वारा किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये थे अप्रैल मंथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आने वाले एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के पोर्शन में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप इस चैनल के साथ बने रहेंगे।